नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। रैलियों का दौर शुरू हो गया है, जहां पर हरियाणा में एक इनेलो की बड़ी रैली थी, वहीं सीकर में, राजस्थान के सीकर में जेजेपी ने एक रैली की। और तमाम रैलियां उन प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां कर रही हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों का अगर हम जिक्र करेंगे तो चुनावी हलचल वहां पर बहुत तेज हो गई है। और प्रधानमंत्री खुद अब मोर्चा संभाल चुके हैं। पार्टी के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो फिर उनके टारगेट पर वो सारे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर वो कई बार खामोश रहते हैं आम जनजीवन में या सार्वजनिक जीवन जो कि हर दिन निकलता है उसमें। लेकिन जब मंच आता है, कोई रैली होती है, तो उस मंच से उनका जो संबोधन होता है वो बहुत ही सधा हुआ होता है। और फिर से कुछ वैसा ही दिखाई दिया, जहां इंडिया अलायंस बनाकर बाकी दल एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। हरियाणा में एक नया अलायंस बनाने की कोशिश की गई है इनेलो की तरफ से। वहीं प्रधानमंत्री ने अलायंस को लेकर बड़ा एक टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ये जो अलायंस है, ये उन लोगों का अलायंस है जो कि थके हुए, हारे हुए या फिर मुद्दा विहीन लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से हटाना, और बीजेपी को भी नहीं बल्कि उनका ये दावा रहता है और बहुत मजबूती के साथ इस बात का वो जिक्र करते हैं कि मोदी से इनको परेशानी है। इसी वजह से इस अलायंस का गठन किया गया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है और उसका परिणाम वो चुनाव में पहले भी दे चुकी है, अभी भी दे रही है और भविष्य में होने वाले चुनाव में भी देगी। क्योंकि जनता जान चुकी है कि ये जितने अलायंस इस तरीके के बने या फिर बन रहे हैं, इनमें शामिल जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों में, जिसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, उन लोगों को उस मुद्दे से अपने आप को बचाने के लिए इस अलायंस को बनाने की जरूरत पड़ी है, जिसका नेतृत्व तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस करने का दावा कर रही है। हालांकि कोई भी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं कि उनका भी उतना ही बल है या उनका भी उतना ही दावा है इस अलायंस को बनाने में। तो अब कांग्रेस के ऊपर भी टारगेट है। चुनाव अगर राजस्थान में हम देखें, मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, तो सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। वहां पर कई जगहों पर हमने देखा है कि सत्ता परिवर्तन 5 साल में हमेशा होता है। क्या वो परंपरागत जो परंपरा बनी हुई है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, या फिर वहां पर इस बार कुछ नया होगा? प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम देश में जितनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, प्रदेशों में भी जब हमारी सरकार होती है तो हमारे काम को, हमारे काम की गति को कहीं और ज्यादा बल मिल जाता है। इसीलिए इस अलायंस का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं देता है या फिर कोई औचित्य बनता भी नहीं है ऐसे अलायंस का बनने का, वो अलग विषय है।